खुशामदीद। आप देख रहे हैं शामली अपडेट न्यूज, जहां हर खबर पर हमारी नजर सबसे पहले सबसे तेज। रमजान का मुकद्दस महीना, इबादत का महीना, लेकिन इसी के साथ समाज को सही रास्ता दिखाने का भी महीना। आज हम आपको शामली के एक छोटे से गांव गरी हसनपुर की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां मस्जिद से सिर्फ तरावी की आवाज नहीं, बल्कि मोहब्बत, तालीम और नशे से दूर रहने का बड़ा पैगाम भी दिया गया। एक ऐसी दुआ जो सिर्फ एक गाँव के लिए नहीं, पूरे मुल्क के अमन और भाईचारे के लिए मांगी गई। रमजान का मुकद्दस महीना, इबादत का महीना, सब्र का महीना और इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाला महीना। और इसी पाक महीने में जनपद शामली के गांव गरी हसनपुर से एक ऐसी रूहानी और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जो ये बताती है कि अगर नीयत साफ हो और दिलों में मोहब्बत हो, तो समाज में अमन और भाईचारा खुद ब खुद पैदा हो जाता है। गांव गरी हसनपुर की पठानों वाली छोटी मस्जिद में 20 दिनों की तरावी में कुरान पाक सुनाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कुरान पाक सुना और अपने गुनाहों की माफी मांगी। मंगलवार की देर रात जब 20 दिन की तरावी में कुरान पाक मुकम्मल हुआ, तो मौलाना सैयद अतहर हसन साहब दामद बरकातहू ने खास दुआ कराई। लेकिन ये सिर्फ एक दुआ नहीं थी, बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाला एक पैगाम भी था। मौलाना साहब ने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा, अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाओ, क्योंकि तालीम ही वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरे रास्तों से निकालकर सही राह दिखाती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को सही तालीम और अच्छा माहौल दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे के लिए खास दुआ मांगी। 20 दिनों तक तरावी में कुरान पाक का मुकम्मल कलाम हाफिज मोहम्मद तलहा साहब ने सुनाया, जबकि उनके वालिद हाफिज मोहम्मद वाकत अली खान ने उसे सुना। इस मौके पर कारी दानिश ने नाते पाक और कुरान पाक की खूबसूरत तिलावत पेश की और मुफ्ती सिराज ने भी बयान किया। बयान में हदीस किताब की बात बताई और अमल करने को कहा। वही हाफिज नसीर ने भी नाते पाक की तिलावत की, जिससे पूरी मस्जिद का माहौल रूहानी और सुकून भरा हो गया। सैकड़ों मुक्तदियों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, हमारे मुल्क में अमन दे, भाईचारा कायम रख और हमारी आने वाली नस्लों को हर बुराई से बचा। दोस्तों, यही है रमजान का असली पैगाम, इबादत भी, इंसानियत भी और समाज की भलाई भी। देखे वीडियो में दुआ और नाते पाक की तिलावत। आने वाली तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, बलाओं से, बीमारियों से, हर तरह की आफातों और शवारी से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमा। सबके कारोबार होकर सके अता फरमा।
ये मुबारक महीना बरकत भरा हमको बार बार रसूल फरमा, इनकी खुशियाँ हम सबको बार बार रसूल फरमा, हम सबको ईमान कामिल यकीन कामिल रसूल फरमा, हमारे मुल्क में अमन अमान की हवाएं चला दे, प्यार मोहब्बत की हवाएं चला दे, शोर वाशकी की हवाएं चला दे, नफरतों के माहौल को खत्म फरमा दे, प्यार मोहब्बत के माहौल को कायम फरमा दे। ऐसा जब तक जिंदा रहे ईमान यकीन की दौर साफ रहे, जब समय वापसी हो ईमान कामिल को मुसलसल आत्मा फरमा। ऐसा हम सबको अज़ाब कब्र से बचा, अज़ाब नाम से बचा, मैदान हशर की मुश्किलों से बचा, और सलात की मौलादियों से बचा, जहन्नम के अज़ाबों से बचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा, आपके मुबारक हाथों से जाने काफ़र अपनी नसीब फरमा। तमाम बीमारों को शिफाए आजिला आमिला मुस्तमिला दायम नसीब फरमा। अल्लाह हमें बहुत सारी बीमारियों से दो चार है, ऐसा शिफाए आजिला आमिला मुस्तमिला दायम नसीब फरमा। हमारे भाई आज सही साहब की तबीयत खराब हो गई थी, अल्लाह के शुक्र है कि उनके लाइन को भी मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती और तवानी अता फरमा, और इस मर्द में जितने भी बीमार रहता सबको शिफाए आजिला आमिला मुस्तमिला दायम नसीब फरमा। अल्लाह जैसे भी हमारी इबादतें हैं शुरू की अल्लाह सबको कबूल फरमा। इस मुबारक महीने में आप अपने नेक बंदों को नवाज रहे हैं, अल्लाह उनकी तरफ से फल भी पहुँचाए। अल्लाह हम सब के दिलों में जो भी जायज़ तमन्नाएं आरज़ुएं हैं मकासद हैं, अल्लाह सबको पूरा करना। हम सब की दुआओं को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौदे की तरफ से कबूल करना। और मैं तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस के हम रफ्तार
محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم राहों में वहाँ पर यदि चाहता है राहों में वहाँ पर यदि चाहता है नज़ारा मदीने का हर वक्त देखूं नज़ारा मदीने का हर वक्त देखूं अता हो नज़र हो यदि चाहता है अता हो
बेचारी जिब्रील ये मेरे आगे आगे किसके कदमों की आवाज़ आ रही है। तो जिब्रील ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह ये बिलाल है रज़ी अल्लाह तआला कि उनके कदमों की आवाज़ आपके सामने सुनाई दे रही है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो आप अलैहिस्सलाम की किसी वाक़ये को मतलब शायरी में कहा है कि तनकीला फरिश्तों में आयी शबे असरा तनकीला फरिश्तों में आयी शबे असरा तनकीला फरिश्तों उसने हमें बड़ा सबको रमज़ान मुबारक की बहारें अता फरमाई और न सिर्फ ये कि रमज़ान की मुक़द्दस साआत उसने फरमाई है बल्कि रमज़ान की बरकत से हम सबको ये तौफ़ीक़ बख्शी है कि अपने पाक कलाम कुरान मजीद के ख़त्म की निस्बत पर हम सबको बार बार इस तरह के मौक़िफ़ों में बैठने की सारत नसीब फरमाई। हम और आप सब उस वक्त में जहाँ बैठे हुए हैं ये कोई मामूली महफिल नहीं है, ये कोई मामूली मजलिस नहीं है, बहुत पुरानी महफिल है, बहुत पाकीज़ा महफिल है, क्योंकि उसकी निस्बत अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद की तरफ है। अल्लाह का पाक कलाम ये भी असल में एक मौजज़ा है कुरान मजीद का कि उसको पढ़ा जा रहा है और आज से नहीं, एक दो सदी से नहीं, बल्कि 1450 साल पहले से लेकर इसके आज तक मुसलसल पढ़ा जा रहा है। और अगर इसकी तारीख को और पीछे ले जाया जाए तो ज़मीनों आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की तिलावत करवाई। ये कुरान ऐसा अजीब शान कलाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक कुछ पैदा नहीं करवाया, ये ज़मीन नहीं बनी थी, आसमान तकलीफ नहीं हुआ, हम सब मौजूद नहीं थे, बल्कि मौजूद नहीं थे, कोई मौजूद नहीं था। उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम की तिलावत करवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी तिलावत फरमा रहे हैं, नबी ने इसकी तिलावत फरमाई है, फरिश्तों ने इसको पढ़ा है, सहाबा ने इसको पढ़ा है, औलिया ने इसको पढ़ा है, मुसल्लिमीन ने इसको पढ़ा है, अइम्मा मुजतहिदीन ने इसको पढ़ा है। और आज भी उसी के तसल्सल में हम सब, हमारे बच्चे, हमारे अजीज़ व अक़ारिब सब इस पाक कलाम को पढ़ रहे हैं जो कुरान मजीद का मौजज़ा ही है। कोई किताब ऐसी तिलावत दिखा दीजिए तो कुरान मजीद जितनी तिलावत की जाएगी, कुरान मजीद जितनी तिलावत की जाने वाली, कुरान मजीद जितनी पढ़े जाने वाली किताब दुनिया के अंदर और कोई नहीं, जो कुरान मजीद का मौजज़ा है। वरना तो मेरे भाइयों, कोई किताब इंसान पढ़ता है, एक बार पढ़ता है, एक बार पढ़ने के बाद जब वो दूसरी बार पढ़ता है वो जाज़बियत बाकी रह गई, वो कशिश बाकी रह गई, उस किताब की तिलावत के अंदर उसको क्या होता है। लेकिन ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि इंसान एक बार नहीं इसको बार बार पढ़ता है और जितनी बार इसको पढ़ता है एक अलग इसकी तिलावत के अंदर वो नसीब होता है, जितनी बार इसकी तिलावत करता है एक अलग मज़ा उसको मुयस्सर होता है। ये कुरान मजीद का एजाज़ है। कोई भी
पाएंगे ईमान दुनिया के रसूल ऐसा नहीं कर सकते। जो कहे तो कुरान मजीद को मैं पढ़ता हूँ, मैंने ईमान पढ़ा है, मुसलमान